हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 21वें अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कपिल माता देवहूति को यहाँ पे जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार सकाम कर्म के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो उसे अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उसे उस शुभ आरंभ को जन्म कहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु क्या है? कर्म फल जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? मृत्यु। और जब मृत्यु के बाद फिर से जन्म। जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। तो ये बहुत सरलता से यहाँ पे कपिल मुनि बताते हैं कि सकाम कर्म के अनुसार, और ये सब सकाम कर्म के अनुसार कर्म बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कर्म करें। और इस कर्म के कारण ही अनंत काल से जीव विभिन्न योनियों में से तथा लोकों में निरंतर घूमता रहा है। हम सब घूम रहे हैं भौतिक जगत में आने के कारण, खास करके ये मनुष्य शरीर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं। 84 लाख योनियों में से सबसे जो उत्तम प्रकार का ये शरीर है वो है मनुष्य शरीर। पशु पक्षी पेड़ पौधे कीटाणु जलचर जितने भी है उन सभी में से ये मनुष्य शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान की ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशि तिष्ठति भरा मयान। भरा मयान मतलब घूम रहे। सर्वभूतान भ्रमाए, भ्रम मतलब भ्रमण कर रहे। यंत आरुदानी माया, अंडर स्पेल माया। तो इस माया के यहाँ पे
माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदित शरीर के रथ पर, ये शरीर एक प्रकार का रथ है, जिसके ऊपर आत्मा बैठी, और वो रथ जो है अनेक अनेक स्थानों पे ले जा रहा है, अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक शरीर, जैसे कि मनुष्य रूपी रथ सबसे बेस्ट है, और फिर जो है पशु रूपी रथ या पक्षी रूपी रथ, अनेक अनेक प्रकार, ये जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से, यानी रथों, और भगवान बता रहे हैं कि मैं उनके साथ चल रहा, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, भगवान सभी के हृदय में उपस्थित। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। और वे ही जो है हमें ले जा रहे हैं। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार आत्मा परमात्मा परमात्मा हर जीवात्मा के साथ चल रहे हैं। तो माया पर जीवात्मा अपनी इच्छा और इस माया के वश में होकर अनेक अनेक शरीर प्राप्त कर रहा है। ये रथ और ये रथ के 5 घोड़े हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमें यहाँ वहां, और लगाम जो है रस्सी है, रेन्स, तो क्या है, मन है। और सारथी कौन है, बुद्धि। और ऐसे रथ के ऊपर हम आत्मा, आत्मा कौन है, पैसेंजर है, यात्री। तो ये यात्री के मन, और यहाँ पे बताया गया कि अपने मन घूमते हैं हम, भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है। तो मन तथा इंद्रियों के कारण जहां हमारा मन जाएगा, जहां हमारी इंद्रियां जाएगी, उसी रास्ते से हम चलते। और इसके कारण हमारा जो भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है, चलती रहती है, उसको कोई अंत नहीं है। कर्म तथा फल की ऐसी लंबी रस्सी है, और एक जीवन अवधि, एक
दमक तुल्य है। तो भगवान इस प्रकार से एक रील है ना, अभी सब रील्स आते हैं इंस्टाग्राम में, लोग रील करते हैं, पर अपना तो रील क्या कल चल रहा है, चलते जा रहा है, अंत ही नहीं है ये रील। सो रील है और इसका एक जीवन अवधि का धर्म। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उनका शरीर सर्वथा नवीन कार्य कलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। जितने दिन तक इस शरीर में रहना था, जितने दिन तक इस शरीर को भोगना था, और फिर दूसरे शरीर में। और ये निर्भर कैसे होता है, और खास करके इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस जीवन में ही हम इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। बाकी के योनियों में ये संभव नहीं है। उनको वे तो सिर्फ प्यों की बाकी के योनियों में सभी जो जीव है वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते, वे प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगे। तो जब हम ऐसे अनेक शरीर में चले जाते हैं तो ऐसे चलते 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 फिर जो है अनेक योनियों से गुजरने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है, जो एक शुभ अवसर है कि हम इस चक्कर से, ये रील से बाहर निकले, क्योंकि वो रील घूमता रहेगा, चक्कर घूमता रहता है, वो घूमते रहे। और किस कैसे घूम रहा, हमारे कर्म के अनुसार वो जो है। तो 3 प्रकार के कर्म है, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, वो सब भगवत गीता में भगवान। जो कार्य हमारे नियत कार्य, जो अपना शरीर और अपने जो कार्य हमको करना है, जैसे कि इस शरीर के अनेक कार्य होते जो शास्त्र के अनुसार है, जो शास्त्र के अनुसार जो कार्य हम करते हैं, अपने नियत कार्य, उसको कर्म कहते हैं। Actions that are performed in terms of one's prescribed duties as mentioned in the revealed scriptures is called karma. विकर्म क्या है, जो कार्य जिससे हम अपने स्वतंत्रता को का दुरुपयोग करते हैं, जो शास्त्र से विरुद्ध है, वो भी कर्म है। और ये भी कर्म करने से हमारा पतन का कारण बन जाता है।
तो ये भी कर्म है। और अकर्म क्या है? जो हमें इस शरीर या इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालता है, उसको अकर्म। तो अकर्म करना है। तो अकर्म कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी की, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कर्म करो, तो भगवान बताते हैं, फेमस है, हम जानते हैं, लोग जानते हैं। तो अकर्म कैसे कर सकते हैं? जब हम हमारे सभी कार्य भगवान को अर्पित करके करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान का, जो भी हमारे पास है, जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी बुद्धि है, और भगवान हमारे साथ चल रहे। तो ये कर्म फल से मुक्त होना बहुत जरूरी। कर्म और विकर्म से हम मुक्त हो, क्योंकि अगर हम कर्म से क्या होगा, हम जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, और पुण्य प्राप्त करने से हमें उसका, क्योंकि कर्म से हमें अच्छा फल मिल सकता है या कर्म से हमें बुरा फल मिल सकता है। तो चाहे हमें बुरा फल मिले या चाहे हमें अच्छा फल मिले, हमें शरीर लेना पड़ेगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी कार्य करते हैं उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। एज यू सो सो यू शैल रीप, अंग्रेजी में बहुत सारा, जो भी हम बोते हैं उसका फल तो हमें मिलेगा ही। चाहे वो बुरा कर्म को बो रहे हैं या अच्छे कर्म को बो रहे हैं, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही हमें, उसका परिणाम तो मिलेगा ही। और इसीलिए हम देखते हैं कि विभिन्न कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। ये सब अपने कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स, हमें पता नहीं चलता है कि हम कार्य तो कर रहे हैं, और जो इसीलिए ईशावास्य ईशावास्य प्रिंसिपल को अगर जाने, ईशावास्यम इदं सर्वम, तो ये जानना बहुत जगत कि जो कुछ इस जगत में है, जो कुछ जब हम इस जगत में हैं, तो ईशोपनिषद का ये पहला श्लोक यही कहता है, ईशावास्यम, जो कुछ इस जगत में, चाहे वो एनिमेट है या इनएनिमेट, चाहे वो स्थूल है या जीवित है, जो कुछ भी इस जगत में है, ये यत्किंच जगताम जगत, कि सब कुछ जो इस जगत में भगवान का है, भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही
की संपत्ति है। तो इसीलिए तेन त्यक्तेन, हमारे लिए जो कोटा लिखा गया, हर 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 एक के लिए कोटा है। किसी का कोटा एक प्रकार से है, किसी का कोटा दूसरे प्रकार से है। तो हर एक का कोटा, हमारे कोटा सबके लिए रखा हुआ है। और इस कोटा को लेकर, या जो कर्मफल को लेकर हम जो है जन्म लेते हैं, तो इसीलिए जब हम इस प्रकार से इस कोटा को भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, जानते हुए कि किसका है, सब कुछ भगवान का है। हम सिर्फ कर्मफल का को भोग रहे हैं, और इस कर्म फल से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ फिर से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है भगवान को अर्पण कर। तेरा तुझको अर्पण बहुत लोग बोलते रहते पट पट पट, लेकिन इसका अर्थ यही है, सब कुछ तो उनका है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब हम सोचते हैं कि ये हमारा है, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते। तो इस कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए रास्ता यही है कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर। कि आपका है, आपने हमें दिया है, आपको मैं अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, आप स्वीकार कीजिए और फिर हम उसको जो है यूज करें, इसका इस्तेमाल करें, तो हम कर्म बंधन से आउट। तो यही है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति करने से। और ये पुण्य कर्म, लोग पुण्य पुण्य कमाना चाहते हैं, और इस पुण्य कमाने के लिए कर्म कांड की बहुत सारी विधियां हैं, पर कर्म कांड बहुत ही खतरनाक है अगर हम उसको ठीक से नहीं करें, क्योंकि ये फल देता है, आपको ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। तो इसीलिए लोग अनेक अनेक यज्ञ पूजा ये करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए खास करके दान भी देते हैं। तो दान भी कैसे देना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दान देने से पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन अगर तो दान तो देना ही है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं दान और तपस्या को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, सिद्ध पुरुषों को भी नहीं त्यागना चाहिए। पर उस दान को अगर ठीक से नहीं दिया जाए, तो खास करके ब्राह्मणों को, और उससे ऊपर तो वैष्णव ठीक से नहीं दिया जाए, तो उसका दूसरा परिणाम हो सकता। तो ये शास्त्र में और भगवान श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा है। महाराज मृग मृग एक बार भगवान के परिवारी
परिवार के लोग सांबा, प्रद्युम्न, चारु, भानु वगैरह, ये सब जो अ, राजकुमार थे, यदु वंश के राजकुमार थे, वो लोग एक पिकनिक के लिए गए, कलेवा करने के लिए वे द्वारका के वन में वे चले गए। और इस प्रकार से उनका जो कलेवा कर रहे थे, तो वे बहुत, उनको प्यास लगी। तो जब उनको प्यास लगी, उन्होंने देखा कि कहीं पे भी जल नहीं मिल रहा है। तो अंत में उन्होंने एक कुएं को देखा, पर बहुत ही बड़ा कुआं था, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं था। पर उस कुआं में एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना लिजर्ड, छिपकली, बड़ी साइज की, ऐसी छोटी छिपकली नहीं, बहुत बड़ी छिपकली। एक मिनट, एक मिनट। तो बहुत बड़ी गली थी, बहुत विशाल। तो वे आश्चर्यचकित थे, और वो सोच रहे थे इतना बड़ा ये प्राणी है, वो इस कुएं में है, लेकिन वो अपने बल से निकल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, सांबा वगैरह जो भगवान के रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, पर उनको वे निकाल नहीं पाए। बहुत कोशिश की उनको निकालने के लिए, निकाल नहीं पाए। तो फिर वो ऐसे ही घर चले गए, और घर जाने के बाद इन्होंने ये सब जो है, जो हुआ था, जो उन्होंने देखा जंगल में, भगवान श्री कृष्ण को बताया। भगवान तो सबकी सुरीद है, भगवान सभी के मित्र है, सभी प्राणियों, सभी जीवात्माओं को। तो जब उन्होंने देख सुना, और उनके जो पुत्रों ने उनसे ऐसा कहा, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं खुद जाके उस कुएं में देखता हूँ। तो जब भगवान गए, उनको देखा, सबने इतनी कोशिश की, लेकिन भगवान ने अपने बाया हाथ, लेफ्ट हैंड, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। गोवर्धन को भी भगवान अपने छोटी उंगली के नाखून के ऊपर 7 दिन और 7 रात, और फिर हम जब जाते हैं तो नाक में दम आ जाता है गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। सोचते हो हाउ टू डू गोवर्धन परिक्रमा, इट इज वेरी टफ, बट इट इज टफ। बट ऐसा मन में आता है, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। तो भगवान के लिए वो बाएं हाथ का खेल है सर, इतना बड़ा ये जो प्राणी है लिजर्ड, भगवान ने सिर्फ उसको छुआ, और वो फिर मुक्त हो गया। और उसने एक, उसका शरीर जो है बहुत ही सुंदर देवता का शरीर, जो स्वर्ग लोग के निवासी के जैसे, इतना सुंदर चमकता हुआ शरीर, शरीर पे अनेक अनेक आभूषण थे, बहुत सुंदर लग रहे। जिस चीज को भगवान छूते हैं, सब चीज सुंदर हो जाती है। भगवान का ये स्वतः, ये स्वभाव, ये भगवान ने उनको मुक्त कर दिया।
भगवान जानते थे कौन है। भगवान तो सब कुछ, जब भगवान हमारे साथ है सब जगह तो उसको नहीं जानेंगे हम कौन थे पहले, कौन है और क्या बनेंगे, वो सब भगवान को मालूम। भगवान जानते थे, पर फिर भी भगवान ने उनसे पूछा कि आप कौन है। आप तो बहुत देवता, बहुत अच्छे देवता, स्वर्गलोक से जैसे दिख रहे हो, और आपने इस प्रकार से शरीर ग्रहण किया है तो किया है। और आपको ये जरूर आपके पूर्व कर्म के कारण ये अवस्था में आप आए। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और आपको इस शरीर कैसे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से वो जो लेजर या चिपकली बड़ा विशाल जो प्राणी था, उन्होंने कहा कि मैं पहले राजा निक था। पर निक कौन था। वो कह रहे कि मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। और आपको अगर स्मरण है तो मैं बहुत दान दान में श्रेष्ठ। आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। तो क्योंकि आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा इतिहास है पूर्व जन्म का, ये कर्म कांड कार्य करने का खतरा क्या हो सकता है। उस कर्म कांड कार्य से खतरा क्या हुआ, और इस कर्म कांड के कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। मैं बहुत दानी था, मैं सब लोगों को बहुत दान दे, सब ब्राह्मणों को। और उन्होंने इतने कितने गोदान किए, कितने, कि मैंने इतने गोदान किए कि जितने भी कण है इस जगत में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन दिस अर्थ, जितने भी इस भूमि के ऊपर कण है, और जितने भी इस आकाश में तारे हैं, और जितने भी जल में, जल के जो बूंद और वर्षा के जो बूंद है, उतने हम मैंने जो है गौओं को दान में देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात वेदों में गोदान ही है। और ये गोदान किसको, ब्राह्मणों को देना। तो इस प्रकार से वे गऊ का दान करते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत सारी गाय ब्राह्मणों को दिया। वो ब्राह्मण थे, और वो गाय सब जो है ऐसी तरुण यंग, और जिन्होंने एक बच्चा अभी जन्म दिया तो पूर्ण दूध से भरी हुई, उनके सिंग जो है सोने से जो है सज्जित, उनके खुर जो है चांदी से
हर एक गाय, और गले में सुंदर जो मालाएं, और वस्त्र भी थे उनके सुंदर रेशमी और सुंदर मोतियों और रत्नों से जड़े। तो ऐसे गायों को उन्होंने, दो ब्राह्मण थे, उन दोनों को दे दिया। अब क्या हुआ, जब वे अपने गम्मों को लेके जा रहे थे, तो उन गवों में से उन दोनों के गवों में से एक जो है वापस आ गया। एक्चुअली उन्होंने एक ब्राह्मण को दिया था और वो वापस आ गया, वो गाय जो है वापस आ गया। महाराज राजा के जो गौशाला में, तो एक ब्राह्मण को दिया था, वो एक गाय जो है उनके यहाँ आ गया। और और वे वैसे तो दान देते रहते थे, तो जब दूसरा ब्राह्मण आया तो उन्होंने वही गाय, उनमें से सब गाय जितने भी थे वो दे रहे थे, उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया। तब जैसे वो ब्राह्मण लेके जा रहा था, तो जो दूसरा ब्राह्मण ने देखा कि एक गाय कम है, तो उसने देखा कि वो दूसरे ब्राह्मण के पास है वो गाय। तो उन्होंने कहा ये गाय तो मेरी है, आप मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जो है राजा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तो दोनों के बीच में ये जो है, वो कह रहा है कि मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। इस प्रकार से वे गए उनके पास, राजा के पास। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये करो। फिर उनको पता लगा कि एक गाय जो है इस प्रकार से आ गई थी, तो इसीलिए अभी उसके पास गया है, आपके पास जो कमी है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको 1 लाख गाय दूंगा इसके बदले में। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। तो इस प्रकार से वो इस बात को ऐसे ही छूट गई, नहीं कर पाए। क्योंकि ये उनका पतन का कार्य बन गया। क्योंकि ब्राह्मण की जो जो संपत्ति है या जो उनको दान देता है वो ब्रह्मस्व कहा गया है। और मनु के अनुसार जो ब्राह्मण के पास जितनी जो भी संपत्ति गवर्नमेंट भी नहीं ले सकता उनके पास से। और यहाँ पे उनका जो एक गाय जो है, ये मनुष्य मनु का जो नियम है। और इस प्रकार से ये दोनों कुछ हल ही नहीं हुआ, वे कुछ कर नहीं पाए, और वे वो दोनों ब्राह्मण जो है वहां से चले गए निराश होकर, दुखी होकर और क्रोध भी होकर। और जब उन्होंने अपना शरीर को त्यागा तो यमराज ने देखा कि उनका तो बहुत पुण्य कार्य, वो बहुत बहुत पुण्य कार्य है। तो पर उन्होंने कहा कि आप इसका आपका कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी आपके पर आपको आपका जो है बुरा कर्म है, तो आप क्या करना चाहिए? क्या आप पहला पुण्य फलों का को भोगना चाहते हैं, क्या आप बुरे कर्म का को भोगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे मुझे पहला। यमराज कह रहे कि अरे आपका तो बहुत अच्छा है,
बहुत है, उनको हिंट दे रहे थे, लेकिन राजा ने कहा नहीं, मैं पहले मेरा बुरा कर्म को मुझे भोगना है। और इस प्रकार से उन्होंने ये इस कुएं में ये चलिया या चक्कलिया इतना बड़ा प्राणी के रूप में उसको जन्म देना पड़ा। और मैं इस परिस्थिति में यहीं पे पड़ा रहा था और हर समय में आपका स्मरण कर रहा था। भगवान को उन्होंने कहा कि मैं इतना निम्न शरीर प्राप्त करने के कारण मुझे सब मेरा जो पूर्ण, क्योंकि वो बहुत पुण्य राजा था, इक्ष्वाकु का पुत्र होने के कारण मैं सब कुछ स्मरण था और वो सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहा और वो स्मरण से दूर नहीं रहा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके स्पर्श, आपके आने से मैं इन सब पीड़ा से मुक्त। बड़ी लंबी कथा है भागवतम में ये कथा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये, अगर हम अच्छा भी करने की इच्छा करें तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो रास्ता ये यहाँ पे प्रभुपाद जी नारद मुनि की भी का उदाहरण देते हैं कि कुछ कैसे पिछले जीवन में वे दासी के पुत्र थे और फिर दूसरे में वे ऋषि हो गए। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमें सिर्फ कृष्ण कर्म करना है, क्योंकि ये रील या ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो किसके कारण हो रहा है? हमारे का कर्म, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम करते हैं, अगर हम करेंगे तो कुछ भी जो करते हैं श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पण। हमें नहीं जो जैसे कि लोग चाहते हैं, अभी लोग कहते अरे उसने कितना कांड कर्म किया, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उनको अप्रिशिएट करने से उसका फल चला जाएगा। आपने उसका नाम ले तो, क्योंकि उसका नाम कैसे अप्रिशिएट, जब सब कुछ हमारा ही नहीं है तो अप्रिशिएट भगवान का होना चाहिए। ठीक है, हम करते हैं, लेकिन हम भक्तों में अप्रिशिएट करना और दूसरों लोगों को अप्रिशिएट करना, हम उनको नीचे गिरा रहे हैं। एक्चुअली हम भक्त समझते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली थोड़ा इंस्पायरिंग हो जाता है कि हमारा अप्रिशिएट हो। लेकिन अगर हम भक्त होते भी ज्यादा अप्रिशिएशन करने से हम सोचेंगे कि हम कर रहे कितना, तो फिर वो पतन का कारण हो सकता है। तो इसीलिए हमें जो भी हम कार्य करते हैं निष्काम भाव से करना है। जो भी हम करते हैं भगवान को प्रसन्नता के लिए करें। जो भी हमें प्राप्त हुआ है भगवान से उसको भगवान की सेवा में लगाए। हमारा मन, इसीलिए भगवान, सबसे खतरनाक तो मन है, इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तु। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान का यश बढ़ाते हैं। और यही यशोदा माता यशोदा का अर्थ जो यश, भगवान का यश, भगवान का की लीलाओं में भगवान का सौंदर्य, भगवान का और ऐश्वर्य, भगवान की भक्त वत्सलता में वो जो है भगवान को सहायता कर रही है, ताकि हम भगवान को प्रेम, भगवान के साथ। गोपियां भी कभी भी भगवान को नहीं चाहती थी, वे एक ही चीज चाहती थी कि भगवान कैसे प्रसन्न रहे, भगवान कैसे खुश रहे। और वे जानते थे कि भगवान तब खुश होते जब श्रीमती राधा रानी, तो उनका कोशिश हमेशा ऐसा ही था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो मिलन कराए और
सुंदर आयोजन करें, सुंदर संगीत, सुंदर नृत्य, सुंदर उनकी राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हमारी कार्य यही होना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं, ऐसे बोलने बोल बोल लोग बोल रहे आई एम नथिंग, बट एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस फील करना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे में योग्यता है, जो भी हम कर सकते हैं, वह भगवान का है। अगर हम आ जाए बीच में तो फिर हम चक्कर में घूमते रहे। तो इसीलिए शास्त्र हमें, और यहाँ पे कपिल मुनि, ये सबसे बड़ा ये सांख्य दर्शन जो है, कोई ऐसे ऋषि मुनि को नहीं, लेकिन अपनी माता देवहूति को ये बताते हैं। तो हम सब ज्यादातर यहाँ पे उपस्थित माताएं हैं, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो ज्ञान बड़े ऋषि मुनि नहीं, हम भी समझ सकते हैं। माता और प्रभु जी, ये तो शरीर है, आत्मा का कोई सीमा नहीं है। हम मुक्त है, हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम इस बात को समझें। तो इसीलिए भगवान भी हमें रास्ता बताते हैं भगवद गीता में, यत् करोषि यज्ञ, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम देते हो दान में, जो भी हम प्राप्त करते हैं, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करके स्वीकार करो, फिर हम अकर्म करेंगे और इस कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्लास, it is important. Sorry. Any questions, any doubts? Okay, we'll do 2 minutes Kirtan. Thank you, So, Mataji, for यही एक, yes. no, thank you, Mataji, for a very powerful lecture. Thank you. It's all given in Shastra. I'm just like a postman repeating, but I'm just putting some efforts to make it more easy. That efforts and blessings are coming from Guru Maharaj. All his blessings is possible. It's not possible. Thank you very much. And the एक ही रास्ता, ये जन्म कर्म चक्कर से बाहर निकलने के लिए ये हरि नाम ही एक रास्ता है। यहाँ वहाँ मत ढूंढो, यहाँ वहाँ मत जाओ, ये यज्ञ, ये पूजा, ये वो सब कुछ करते करते टाइम मत वेस्ट करो। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये निरंतर जप करो, क्योंकि यही हमारा जो है टिकट है इस भव सागर को पार करने का, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करने के लिए यही एक रास्ता। ठीक है, तो इसको लाइटली मत ले, जितना भी भगवान है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतियन। ये उपनिषद में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया। तो जितना भी हरि नाम करेंगे, हमारे सब जो है बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हम जो है क्लीन, शुद्ध हो जाएंगे। ठीक।